नारद जी को मार्ग में सेवा प्राप्त हो गई, क्योंकि नारद जी का लक्ष्य अच्छा हो गया। सारी सेवाओं को, सारी सफलताओं को पाने के लिए नारद जी ने कुछ समय हिमालय बिताने का निश्चय किया। तो नारद जी को मार्ग में ही सनत कुमार मिल गए और सनत कुमारों ने नारद जी को जबरदस्ती अपने आश्रम में स्थापित कर दिया। एक दिन ही सही पर सेवा तो देनी पड़ेगी। नागम्यम नाकर्षिता यश्चम अनिरतम सेवामहे। हे नारद जी, हमारी सेवा में विघ्न ना पड़े, इसलिए आप हमारे आश्रम पधारो और आपके चरण आश्रम में पड़ेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। कौन कह रहे हैं? अखंड चिरजीवी महान ब्रह्मचारी सनत कुमार चारों भ्राताओं ने नारद जी को प्रार्थना की। महान नारद जी से कई गुने ज्यादा महान है सनत कुमार उस काल में, और वो भी नारद जी को कह रहे हैं कि आपका चरण अपने घर में पड़े, आश्रम में पड़े तो हम धन्य हो जाएंगे। क्यों? आप जैसे सेवा भावी पुरुषार्थी संत समाज में नहीं है। अब देखिए, योगी जति तपस्वी होना अलग बात है, और कोई साधु समाज की सेवा कर रहा है वो अलग बात है। क्यों? जहां बीमारी बीमारी है, जहां कीड़े कीड़े हैं, उन कीड़ों के बीच में रह के भी कोई सेवा निरंतर कर रहा है, ये बहुत कठिन है। चारों ओर कीड़े, चारों ओर बुराई, क्षण क्षण पे बुराई, कदम कदम पे खतरा। नारद जी वैसे संत थे, सामाजिक सेवा करने वाले संत, ग्रस्त सेवा करने वाले संत, सबकी मदद करने वाले संत। इसीलिए सनत कुमारों ने अपनी तपस्या से भी ज्यादा नारद को सम्मान दिया। क्यों? कोने में बैठ के हिमालय में अकेले कोई भी साधना तपस्या कर लेगा, पर ये द्वंद्व भरे संसार में, पागल संसार में, मूर्ख संसार में, ना 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 ना, यहाँ बदले की भावना, ईर्षा की भावना, घृणा की भावना, लालच की भावना आदमी लेके घूम रहा है। इसमें रहकर कोई आदमी कर ले भजन ध्यान, बहुत कठिन है। इसीलिए नारद जी को बहुत सम्मान दिया। नारद जी ने कहा कि मैं जिस दुख से दुखी हूं वो दुख ऐसा है कि उसकी वजह से न खाया पिया जाता है, न नींद आती है। इसलिए हे संत कुमारों, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, क्योंकि मैंने व्रत लिया है कि मैं किसी के घर का आहार व्यवहार नहीं करूंगा। आप महान तो हैं, आपके आश्रम में रहना मतलब भाग्य की बात है, पर क्या करें? संकल्प, मुझे भक्ति प्रसन्न करनी है, ज्ञान और वैराग्य को चेतन करना है, और पिता ब्रह्मा विधाता सृष्टि रचने वाले को मुझे स्वस्थ करना है। वो रोगी हो गए। सनत कुमार समझ गए। कहा महाराज आप चिंता मत करो, आपके पिता ब्रह्मा का रोग ठीक हो जाएगा, भक्ति प्रसन्न हो जाएंगी, ज्ञान और वैराग्य दोनों चेतन हो जाएंगे। आप केवल आइए तो सही, हम जिम्मेदारी लेते हैं आपकी, हम मदद करेंगे और ये सारे काम हम सफल कराएंगे। आप पधारो आश्रम। महाराज ऐसा कोई संकल्प ले ले है? अपने घर पे बुलाने वाला ऐसा कोई चेला मिल जाए मुझे कि गुरुजी आप हमारे घर पधारो, हम आपकी हॉस्पिटल बनवा देंगे, हम गौशाला बनवा देंगे, आप चिंता छोड़ दो। तो मैं तो कहता हूं मैं तो कथा छोड़ के अभी चले जाऊं उसके घर। नारद जी को ये पता चला कि ये महात्मा जो कह रहे हैं ये अपने वचन से कभी भी नहीं टलेंगे, अटल हैं, तो मुझे एक बार जाना चाहिए, क्योंकि ये सत्यवादी महात्मा, इनका वचन कभी झूठा नहीं पड़ा है। तो नारद जी बंधुओं चले गए आश्रम में अंदर, और नारद जी जब अंदर गए तो महात्माओं ने आसन डाल दिया और बिठाया, और चारों सनत कुमार संकल्प होने लगे। द्वहितो कर्मं न भूयन्त जाता भवतेर मूलम व्यवसोर कर्म। नारद जी के हाथ में श्रीफल नारियल आदि रख दिए और संकल्प पढ़ने लग गए। नारद जी संकल्प जानते थे, तो नारद जी ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहा आपको भागवत सुननी है। नारद जी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है इस समय कुछ सुनने बनने का, और ये भागवत से कुछ नहीं, मेरा कोई विश्वास नहीं इन चीजों पे। क्यों?
अरे भैया मैं बड़े बड़े काम करके आ रहा हूं, कोई फल नहीं मिला है तो भागवत करके कोई फायदा नहीं है। पूरे 2.25 घंटे हो गए गुरुजी को समझाते समझाते। किस बात पे? तावतो श्रमते न भागवतम, अर्थात नारद जी ने जन्म के समय ही पिता ब्रह्मा से भागवत सुनी थी, पर उसका विस्मरण हो गया। इसीलिए नारद जी को दोबारा भागवत सुनने को मिल रही है, पर नारद जी की श्रद्धा ही पैदा नहीं हो रही है। क्यों? वो भागवत का महत्व भूल चुके हैं। और जो भागवत का महत्व नहीं जानते, उनकी भागवत में श्रद्धा पैदा होती नहीं है। ऐसा नहीं है? आवाज बाहर भी जा रही है, रोड पे, गंगा घाट पे भी आवाज जा रही है, पर जिनको महत्व नहीं समझता है उनके लिए भागवत माने कुछ नहीं है। बोर कर रही होगी उनको आवाज। कई लोग होंगे रुई लगा ली होगी कानों में, कई लोग होंगे गाली दे रहे होंगे। कब बंद होगा बाबा? हाँ? क्यों? आवाज की वजह से मोबाइल में टेंशन होता बात करने में ना, माइक चल रहा हो तो, और उनको मोबाइल में गाना सुनना है, कोई और देखना है, बात करनी है तो डिस्टर्ब होता है, तो लोग चिढ़ जाते हैं। पर जिनको महत्व पता चल जाता है, फिर उनकी श्रद्धा ऐसी हो जाती है कि फिर वो सारी दुनिया को भी छोड़ दें पर कथा नहीं छोड़ सकते। तावते तरे पुण्यम, तो तब ही पुण्य उदय होंगे, तभी उनकी श्रद्धा पैदा होगी। बिना चमत्कार के कोई नमस्कार करता नहीं है? अच्छा बोलो, माता पिता को लोग ज्यादा प्रणाम क्यों नहीं करते? क्योंकि माता पिता कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं। का है ते ही है पप्पा, ते पप्पा है, ते मम्मी है, काहे करते? कहते ही है, ते बस ते ही, मतलब कुछ चमत्कार चाहिए, नया नया, रोज नया चमत्कार। आपको दुनिया प्रणाम करने लग जाएगी, आप चमत्कारी बन जाइए। कहावतें तो वैसी बनती है ना, चमत्कार को नमस्कार कहा है, कहावत बनी है ना ये। और इस कहावत का मतलब यही है कि आप कुछ करके दिखाओ कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्या कर सकते हैं दुनिया के लिए। खाना कमाना ये तो सब कर ही रहे, इसको लोग महत्व नहीं देते। आप बड़े हो गए, आपके पास ज्यादा बड़ा घर हो गया, ज्यादा सी बड़ी, आप इसको कोई महत्व नहीं देता है। आप कितनी भी बड़ी गाड़ी ले आइए, आपको एक दिन से ज्यादा गाड़ी को कोई वैल्यू नहीं। एक ही दिन, हाँ बढ़िया लाया, गाड़ी बहुत बढ़िया, गाड़ी बहुत बढ़िया, गाड़ी बहुत बढ़िया, और दूसरे दिन कुछ नहीं। आप घर बना लो, पहली बार कोई घर को देखेगा तो हाँ भाई बहुत बढ़िया, टाइल्स, हाँ बस, और बाद में कुछ नहीं। एक बार आप अपने ही बाथरूम में पेशाब करके लौट के आ जाओ, दोबारा वही बाथरूम आपको वैल्यू वाला नहीं लगता, कुछ नहीं। और जब तक आप बाथरूम में जा नहीं रहे, तब तक तो आप मामा को, मामा या ना, मामा या ना, बघा ना आमच्या बाथरूम बघा ना, टाइल्स चांगली आहे का? टाइल्स मॅचिंग देखो ना, फर्निचर चांगला का? सगळं चांगला है। मामा को भी क्या है, मामा को भी अच्छा लगता है ना कहने में। मामा को भी लग रहा है कि भांजा प्रशंसा को पसंद कर रहा है। मामा कहते बहुत बढ़िया यार, है तेरी पसंद है? हाँ मामा, ये सब मेरी पसंद से हुआ है मामा। हाँ हाँ हाँ, मामा भी जानता है नस पकड़ना। मामा ने नस पकड़ ली, कैसे चने के झाड़ पे चढ़ाओ, चढ़ाया भाई, कुछ भी कहो, मैचिंग बहुत बढ़िया है, तो पिलाई बहुत बढ़िया ला, पिलाई सनमाए का, हाँ क्या बात, तेरी पसंद बहुत बढ़िया है। अरे नए बच्चे सब ज्ञानी हो गए बच्चे, आए मामा चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। मामा को अच्छी तरह पता है कि अगले 1.5 साल में पिलाई फूलने वाली है। पिलाई आप समझने की कोशिश कीजिए मैं जो कहना चाहता हूं। संसार में वैल्यू है तो उसकी है जब आपका नित्य कर्म अच्छा है तो आप लंबे समय तक प्रशंसा के पात्र बने रहेंगे। अगर आप चमत्कारी हैं तो आपकी प्रशंसा ज्यादा लंबे समय नहीं होगी। आपके पास में नित्य कर्म अच्छा है तो आप लंबे समय तक चलेंगे, आपके लंबे समय तक रामा श्यामा चलेगा। लोग आपको जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे।